Good morning, class. This is Bindya Mittal, PGT Economics. Yesterday we start the chapter Measures of Central Tendency. So we are continuing the same topic today, and we will consider its numericals also today. So just take a recap of the last topic. It's a measures of central tendency. Are you seeing on your screen? Its meaning: measures of central tendency is a single value which is used to represent an entire set of data. तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो भी एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज है उसमें से हम एक सिंगल वैल्यू पिक कर लेते हैं जो कि पूरे अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। वो सिंगल वैल्यू पिक करने का जो एक तरीका है उसको हम अरिथमेटिक मीन बोल देते हैं। तो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है अगर सिंगल वैल्यू जिस मेथड से कर रही है दैट इज अरिथमेटिक मीन, और क्योंकि वो अपने पूरे ग्रुप को एक सिंगल ही वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है दैट आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एवरेजेस। तो एवरेज का जो ऑब्जेक्टिव है और फंक्शन क्या है कि ये जो है इट रिप्रेजेंट्स द ह्यूज डेटा इन समराइज्ड फॉर्म। तो हमारे पूरे डेटा को ये जो है एक समराइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता है। दो ग्रुप्स के बीच में अगर कोई कंपैरिजन करना है तो दैट विल बी इजी, और अगर हमें उन डेटास को लेके कोई कंपैरिजन को लेके कोई डिसीजन लेना हो तो दैट इज आल्सो मच कंफर्टेबल फॉर अस टू टेक डिसीजन। तो टू नो अबाउट द यूनिवर्स इन अ सैंपल, अगर हमें एक सैंपल वैल्यू से पूरी यूनिवर्स के बारे में कुछ प्रेडिक्शन करनी हो दैट विल आल्सो बी इजी, और दो चीजों के बारे में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना हो दो वेरिएबल्स के बीच में दैट इज आल्सो कंफर्टेबल विद अरिथमेटिक मीन और सेंट्रल टेंडेंसी। एंड द base for computing other measures like इट इज हेल्पफुल इन डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है कि हमारी जो सेंट्रल टेंडेंसी है या फिर हमारी जो भी हमने एक वैल्यू पिक की है वो अपने ग्रुप की अदर वैल्यू से कितना डिस्पर्स्ड है। डिस्पर्स मींस कितना उसकी रेंज है, कितना दूर है वो। तो इन सब में भी जो है वो एवरेजेस हमें हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट इज requests for measure of central tendency। तो क्या क्या requirements हैं? It should be rigidly defined based on all observations। और अगर हमारी जो fluctuations हैं means अगर हमारे sample में कुछ आइटम्स ऐड हुई हैं या कुछ आइटम्स जो है वो डिलीट हुई हैं तो उनका जो है वो मिनिमम इफेक्ट हो हमारे अरिथमेटिक मीन जो भी हमने वैल्यू निकाली है एवरेज की उसके ऊपर, और उसके ऊपर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट भी पॉसिबल हो। लाइक अगर हमने एक ग्रुप का मीन निकाल लिया और एक दूसरे ग्रुप का भी मीन निकाल लिया तो अगर हमें उसको कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना हो तो वो हो पाए। तो ये सब जो है वो मीन की रिक्वायरमेंट है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो और एक्सट्रीम वैल्यूज का बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है उसके ऊपर ना हो। नेक्स्ट वन इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किस किस टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन आर मैथमेटिकल एंड पोजिशनल। तो ये दोनों जो है वो हम क्लास 11th में सॉल्व आउट कर लेंगे। मीन्स मैथमेटिकल एवरेज में हम अरिथमेटिक मीन जो है वो सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन इज नॉट इन योर 11th स्टैंडर्ड, तो हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, बट अरिथमेटिक मीन जो है वो हम कर लेंगे। पोजिशनल मीन्स मीडियन मोड, ये भी जो है वो हम कमिंग चैप्टर्स में इसको क्लियर करेंगे पोजिशनल मीन्स को। एंड व्हाट अबाउट द कमर्शियल एवरेजेस, दीज आर नॉट इन आवर सिलेबस, तो हम इसको नहीं करेंगे अभी। मूविंग एवरेज एंड प्रोग्रेसिव एवरेज ये अभी हम क्लास 11th के लिए नहीं करेंगे। अगर आप आगे कभी किसी हायर क्लासेस में इसको प्रोसीड करोगे तो वहां पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट इज थ्री टाइप्स ऑफ सीरीज है हमारे पास, इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज मींस आपकी जो वैल्यूज हैं हमारी जो सीरीज है लाइक यू आर सीइंग इन नेक्स्ट स्लाइड कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो एक ही लाइन में होती है। मींस इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, मींस इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 1 होती है। इसका मतलब क्या है कि एवरी वैल्यू इज रिपीटिंग ओनली वन टाइम, नो वैल्यू इज रिपीटिंग ट्वाइस और थ्राइस। तो इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? वो सीरीज है जहां पे हमारे पास जो है मतलब फ्रीक्वेंसी भी होगी। लाइक इफ यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन, तो अगर ये एक एक्स सीरीज है और हमने साथ में इसके फ्रीक्वेंसी भी लगा दिया। फ्रीक्वेंसी मींस कि 10 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 10 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। 20 जो है वो 1 टाइम आ रहा है तो 20 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। 30 हम अज्यूम कर लेते हैं कि 3 टाइम्स रिपीट होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। तो इस तरह से अगर किसी वैल्यू में फ्रीक्वेंसी दी होती है, फ्रीक्वेंसी मींस दैट वैल्यू इज रिपीटिंग दैट टाइम्स, तो वो सीरीज जो है वो डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगी। तो
नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है, हमारे पास एक इंटरवल होता है। इंटरवल मींस जैसे हमारे पास 0 to 10 इंटरवल आ गया, 10 to 20 इंटरवल आ गया, तो व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास 0 से लेके 9.9 तक की सारी वैल्यूज इस ग्रुप में आ जाएंगी, लेकिन 10 नहीं आएगा, बिकॉज ओनली लोअर वैल्यू जो है, लोअर लिमिट जो है वही कंसीडर की जाती है उस इंटरवल में। हायर वैल्यू हम कंसीडर नहीं करते हैं। मींस 10 जो है वो नेक्स्ट ग्रुप में आएगा, यहाँ आएगा, नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। तो फर्स्ट इंटरवल में 0 से लेके 9.9 तक की वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट इंटरवल में 10 से लेके 19 तक की जो वैल्यूज है वो आ जाएंगी, 20 नहीं इंक्लूड होगा। तो दिस सीरीज आर कंटिन्यूस सीरीज। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास 3 मेथड्स हैं इनको सॉल्व आउट करने के, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि हमारी जो सीरीज है वो हम उसमें डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, लाइक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। और शॉर्टकट में क्या होगा, हमने एक अज्यूम्ड मीन लिया है, मींस अपनी तरफ से हमने एक वैल्यू जो है वो अज्यूम की है कि ये मीन होगा, मींस इस तरह से, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला रहेगा। और स्टेप डेविएशन में क्या होता है कि जो हमने डेविएशंस ली हैं उनमें से भी अगर कोई कॉमन वैल्यू है वो हम उसको डिवाइड कर देते हैं और उस कॉमन वैल्यू को हम नाम देते हैं आई का, ठीक है। ये वाला जो आई है ये वो कॉमन वैल्यू है। तो 1 बाय 1 हम इन सबको सॉल्व करेंगे, थोड़ा और डिटेल में देखेंगे और उसको फिर उसके बाद न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज दीज आर सीरियल नंबर्स। सीरियल नंबर्स means these are just the counting, so we can ignore it. Means these serial numbers we can use just to check that n is equal to 7 है इस numerical में। These are the values. So firstly we have to do total it. If we are using the direct method then we can total it. तो इसका total क्या आएगा 280, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो 280 अपॉन 7 means 40 will be the answer by direct method. And if you are using the as you can see on the screen, if you are using the deviations, तो deviations में क्या है कि हमने assume कर लिया कि 30 जो है वो हमारा assumed mean है, ठीक है। means क्या है इसका मतलब क्या है इसका कि 30 मेरी तरफ से मैंने assume किया है कि ये mean है। now we are checking that हमारा जो mean है वो actual में एक्चुअल वैल्यू से कितना वेरी करता है। तो हम क्या करेंगे कि इस 30 को इनमें से माइनस करके इसका टोटल कर लेंगे और दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। यू कैन सी आंसर जो है वो सेम आएगा हमारा। सो सेम यू कैन ट्राई दिस न्यूमेरिकल्स। तो इन न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।